नमस्कार, आप देख रहे हैं पीएम भारत न्यूज, जो है सच। पीएम भारत न्यूज, जो है सच। आसनसोल में मानवाधिकार की रक्षा और जागरूकता को लेकर डिफेंडर्स ऑफ इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स काउंसिल की अहम बैठक संपन्न। आसनसोल मानवाधिकार के संरक्षण, समाज के वंचितों की आवाज बुलंद करने और आम जनता को उनके कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से आसनसोल में डिफेंडर्स ऑफ इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स काउंसिल (DIRC) की एक विशेष और महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। यह बैठक संस्था की डिस्ट्रिक्ट पदाधिकारी प्रतिभा दास की अध्यक्षता, नेतृत्व और कुशल संचालन में संपन्न हुई। राष्ट्रीय अध्यक्ष का भव्य स्वागत और सम्मान कार्यक्रम की शुरुआत बेहद गरिमामय ढंग से हुई। बैठक में पहुंचे मुख्य अतिथि और संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर डी के साव का तिलक लगाकर माल्यार्पण कर और अंगवस्त्र भेंट कर भव्य स्वागत व सुशोभित किया गया। इसके साथ ही संगठन के प्रति पूरी निष्ठा से जुड़े समस्त उपस्थित पदाधिकारियों और अधिकारियों को भी तिलक लगाकर और फूलों के साथ सम्मानित किया गया। डॉक्टर डी के साव ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा, समाज के अंतिम पायदान पर खड़े शोषित और वंचित वर्गों के अधिकारों की रक्षा पर विशेष जोर दिया जाए। उन्होंने कहा, समाज के हर वर्ग तक मानवाधिकारों की जानकारी पहुंचाना बेहद जरूरी है, ताकि किसी भी परिस्थिति में किसी का शोषण न हो सके। पीड़ित और असहाय व्यक्तियों को त्वरित कानूनी सहायता और सुरक्षा प्रदान करने के लिए काउंसिल की भूमिका को और अधिक मजबूत और सक्रिय करना होगा। उन्होंने आगे कहा कि आने वाले दिनों में आसनसोल और इसके आसपास के तमाम क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर सामाजिक कार्य और मानवाधिकार जागरूकता शिविर, अवेयरनेस कैंप लगाए जाएंगे। मानवाधिकार की रक्षा करना केवल किसी एक संस्था या संगठन का काम नहीं है, बल्कि यह हम सभी की सामूहिक सामाजिक जिम्मेदारी है। जब तक समाज का हर नागरिक अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक नहीं होगा, तब तक एक स्वस्थ और न्यायप्रिय समाज का निर्माण असंभव है। बैठक के दौरान डिस्ट्रिक्ट पदाधिकारी प्रतिभा दास की अगुवाई में आगामी दिनों में संगठन के विस्तार और क्षेत्र में चलाए जाने वाले जागरूकता अभियानों की रूपरेखा तैयार की गई। उपस्थित सदस्यों ने समाज सेवा और मानव अधिकारों की रक्षा के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करने का संकल्प लिया गया। बैठक में मुख्य रूप से उपस्थित रहे गणमान्य। इस महत्वपूर्ण और सफल बैठक में काउंसिल के कई वरिष्ठ पदाधिकारी, गणमान्य सदस्य और स्थानीय लोग मौजूद रहे, जिनमें मुख्य नाम निम्नलिखित हैं: डॉक्टर डी के शॉ, राष्ट्रीय अध्यक्ष; प्रतिभा दास, डिस्ट्रिक्ट पदाधिकारी; अंजलि शर्मा, मदन सिंह, बलिराम साव, गौतम पंडित, पप्पू ठाकुर, विनोद सिंह, कमलेश नोनिया, पप्पू साव, शहनाज खातून। ब्यूरो रिपोर्ट, पीएम भारत न्यूज, आसनसोल। इसके ऊपर हम लोग को क्या और जो यहाँ न्यूज मेंबर सब है चलिए हम लोग के लिए धन्यवाद। आजकल ये एचआरसी है, ये एक ऐसा संगठन है, अगर पुलिस अगर हम लोग का बात नहीं सुनता है तो ये संगठन के थ्रू हम लोग अपना बात रखवाते हैं। सामाजिक स्तर पर मानव संरक्षण के लिए राइट्स डेवलप करने का काम, इसके लिए हमारी पूरी टीम और हमारी तरफ से बहुत शुभकामना साथ में प्रोग्राम तकलीफ और मदद किया जाए। साथ ही डिफेंडर्स ऑफ इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स काउंसिल आप लोग सुने हैं, देखे हैं और आगे भी सुनिए। बहुत से संगठन के नाम आपने काउंसिल आया किया। हमारे कई अधिकारी विचारधाराओं से अपना रंग सबके सामने रखा, वो सराहनीय है। ये शब्द सबसे पहली जो डिफेंडर्स ऑफ इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स काउंसिल अपने लक्ष्य के साथ आगे बढ़े। संगठन का एक और निश्चित लक्ष्य भारत माता को हम लोग सुनते रहेंगे,
भारत के तमाम संविधान के अधिकार संरक्षण, महिला संरक्षण का दायित्व है। इस संकल्प के साथ आसनसोल के आपके 60 फीट तमाम साथियों, माँ बाप बेटियों के अंतर्गत एक संगठन के अधिकारी के दायित्व के साथ आपके साथ शब्द में कटुता और ईमानदारी के साथ ये सब साथ में जाऊंगा कि आपको जिस पहल के साथ संगठन के साथ कदम से कदम मिलाकर आज खड़े जाती है, आश्वासन देता हूं कि आप पर कोई भी आंच आने से पहले उसे सोचना पड़े। ऐसी बहुत सी बातें आ सकती है कि संगठन करते आप पर कुछ प्रहार हो सकता है। उस प्रहार को जब तक आप झेल पा रही है, उसके बाद उस प्रहार देने वाले को जवाब देना। डर, भय हमारे संगठन में कहीं उसका संरक्षण, कहीं रख रखाव का जगह क्यों नहीं है, ये आपको को समझना होगा। संगठन ईमानदारी, निष्ठा, सत्यता से कार्य करे। मैं करता रहा, चलता चला गया, अपने पारिवारिक जीवन निवृत्त कर नौकरी लाइन से समाज सेवा के और उसके साथ आज मानव संरक्षण के लिए समाज को मुझे कोई प्रलोभन नहीं है। आपकी दौलत की मेहनत की ऐसे आपको कई चेयरमैन, राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलेंगे जिनके हाथ में हमारे पास बढ़िया से चाबी कर दिया, सोना का चैन, घड़ी और 4 पहिए में देखिएगा स्पीकर, बैनर, लाइट लेकर के हुआ मिलेगा। उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा। IHRC संगठन आपको जमीनी स्तर से मदद करने के लिए आए हैं, तो कहीं भी हम लोग भ्रष्ट या करप्शन के माध्यम को अपनाने में जो भी संगठन के अंतर्गत ऐसी ज्ञातियां उत्पन्न करता है, आप लोग उसको बख्शेंगे। अब बात करते हैं मानवाधिकार। आपने बलराम साहब जी ने बहुत अच्छा व्याख्या किया। मानवाधिकार, मानव के अधिकार, उनके अधिकार रहन सहन, पारिवारिक जीवन, बच्चा भरण पोषण, शिक्षा, समाज के साथ रहना, ये अधिकार जो है मानवाधिकार के अंतर्गत। आज ट्रैफिक रूल्स आइन है मानवाधिकार के लिए, पुलिस प्रशासन है मानवाधिकार के लिए, ब्लॉक पंचायत है मानवाधिकार के लिए, आपका विवाह हो रहा है अपने अधिकार के धर्म जीवन निर्वाह करने के लिए। अगर आप पिता किसी को बोलते हैं तो आपके घर के रख रखाव के पिता को भी अधिकार। जो भी हमारे भारत में कार्य हो रही है, वो सारे अधिकार जो मानवाधिकार के संरक्षण था, बशर्ते इससे कार्य में कुछ बाधाएं क्या है। अभी देखिए सोशल मीडिया में देखिएगा, अभी तो राजनीतिक बहुत चल रहा था, उसके साथ साथ अभी सोशल मीडिया में तो तमाम देश में पूंजीवादी पूंजी पैसों को बर्बाद करना, तमाम लोगों पर शोषण करना, सत्ता परिवर्तन के बाद लोगों पर अत्याचार करना और परिवर्तन के बाद पैसा, राजनीति, दबाव और ताकत के लिए लोगों को शोषण करना, ये प्रक्रिया चलता रहे। ये संगठन को तोड़ना, संगठन का काम है कि मानव के अधिकार को उनके हाथों सौंपना है। इस पे आपकी बहुत सी बाधाएं, प्रशासन विरोध कर सकता है, पूंजीवादी लोग विरोध कर सकते हैं, आस पड़ोस के गैर कानूनी से गैर तरीके से कोई भरण पोषण कर रहे हैं, जीवन निर्वाह कर रहे हैं, वो आप पर बाधा पड़ सकता है। इसे हमें समझाना है लोगों तक, अपने अधिकार को, उनके अधिकार को, उनका जीवन का शैली को, कि आप अगर कोई गाली देता है आपको अपमानित लगता है तो आप इसको गाली दे रहे हो, भी अपमानित, ये समझना होगा। मानवाधिकार हम कर रहे हैं, बैच ले लिए, स्टिकर ले रहे, घूम रहे हैं, का कोई फायदा नहीं। आप लोग जो दूर दूर से आसनसोल के बैठक में उपस्थित हुए हैं, इसका एक दायरे को हमें लेना है। बोलता है पेड़ लगा हुआ है, फल फूल छाया दूध सब मिलता है, लकड़ी मिलता है। संगठन के दायरे में जो हम समय घर व्यक्त करके हम एक बैठक में आ रहे हैं, संगठन के शिक्षा को ग्रहण करना है, संगठन के जो दायित्व है, जो इनका कर्तव्य है, उसको हमें अपनाना है। आज आपका भीड़ देख करके मैं अति प्रसन्न हूँ। ये चीज है, अंदर आत्मा में आप लोगों को जागरूक होना जरूरी है। कल या रही परसों शायद दो दिन पहले आसनसोल साउथ पुरुष में एक फिल्म के लिए कई टीम हमारे काजड़ा से, श्रीपुर से, आसनसोल से गए थे।
और थाना जो है दायित्व का निर्वहन किया, जो हम लोग का जवाब नहीं था उन्होंने किया। ये काम हम लोग को आहिस्ता आहिस्ता करना है, समय के साथ लोगों के साथ खड़ा होना है। कहीं समस्या है उसके लिए पंचायत ब्लॉक थाना आवागमन करना है, प्रशासन को जागरूक करना है कि मानवाधिकार बैठा है, आप करप्शन कीजिएगा तो आपका विरोध हम लोग कार्रवाई करने के लिए बैठे, लेकिन इसके लिए आप कार्रवाई कीजिएगा उसके लिए आपको सत्यता के साथ चलना। संगठन 25-26 साल से अब मैं लोगों के तमाम अधिकारों को दिलाने का कार्य निर्वहन करते आ रहा हूँ, और ये मैं चाहूंगा कि हमारी प्रक्रिया को, यह हमारे भाई साहब ने कहा कि मृत्यु लोग है आना जाना लगा, 100% सही है कि मैं डॉक्टर डी.के. साहब डॉक्टर हमारे नाम के आगे है कि मानवाधिकार का चेयरमैन मृत्यु लोग में ऐसी कोई बात नहीं। आप लोग अगर सटीक है, आप लोग सही है तो संगठन आजीवन है, क्योंकि इस रजिस्ट्रेशन के पीछे एक पैसा दायरा रखा हो कि अगर मैं किसी कारणवश नहीं रहा तो हमारे स्थान पर कोई अगला चेयरमैन स्थापित हो सकता है। ये आप लोग के लिए बहुत बड़ा एक मायने है, और संगठन बहुत से हैं जो तो ऐसा होता है कि बंद हो, चेयरमैन बन गया या फिर डेट पड़ गया तो खाली फिर खत्म। लेकिन इस संगठन में आपके पास एक होता है कि जो कर्मठ है, कार्यरत है, निष्ठापूर्वक है, संगठन हमारा आजीवन चलता गया। आज आप लोग देखे होंगे कि महिला शोषण, बाल शोषण, वृद्ध शोषण कंटिन्यू आप लोग आश्वासन इस क्षेत्र में भी बच्चों को शिक्षा से वंचित किया जा रहा है। महिलाओं का विवाह में दहेज उत्पीड़न का घटनाएं आ रही है। विवाह के बाद देखिए दहेज के लिए या फिर घरेलू हिंसा के लिए मारपीट करके घर से भगा देना या फिर आग में झोंक देना। माँ विरुद्ध हो गया, पिता विरुद्ध हो गया, घर से निकाल देना, क्योंकि बहुत बहू नहीं आई है तो पहले बहू का, पहले माँ नहीं थी तो माँ का बात सुनना, क्या बहू नहीं आई है तो हमें बहू की बात सुनना, माँ पिता को छोड़ना। ऐसा कदापि नहीं करना। हमें आवश्यकता है कि अपने माता पिता जो गलत करे या सही करे, उम्र के तगाजे पर विरुद्ध होने के बाद उनका मेंटलिटी, सोच विचार बचपना आता है, तो गलत कर रहे हैं तो उनके साथ हम गलत करें, कदापि ना करें। हमारे संगठन के लोगों से ये शिष्टाचार को रखना है। अगर हमसे नहीं बनता तो मैं क्वार्टर, खाना पीना का व्यवस्था करते हैं, उसकी संपत्ति निर्भर करता, लेकिन हम घर से निकाल दिए, घर से बेदखल कर दिए, उनका संपत्ति को लूट दिए, कुछ नहीं किए। ये सारे उनके दिमाग की मेंटलिटी है और ये अपराध को पनप देता। आज आपने जो पेड़ लगाया वो आगे चल के फल वही मिले। आप जो गलती किए आगे चल के आपका पुत्र, आपका बच्चा वही चीज को दोहराएगा। शिक्षा का पहल देखिएगा स्कूल में, अभी स्कूल में बहुत कुछ सरकार द्वारा क्या क्या नया तरीका निकाल दिया है, दाल चावल अंडा डिम सब, लेकिन शिक्षा के नाम पर कुछ नहीं है। ये आप लोगों को थोड़ा पहल करना है। स्कूल में आंगनबाड़ी के नाम पर हरले से घपला चल रहा है। क्या चल रहा है? जो टीचर है चावल बना आधा घर गया, दाल आधा घर गया, अंडा आधा घर गया, बच्चों कुछ खाए नहीं खाए। ये सिर्फ क्या है कि बनना और खाना और खिलाना, लेकिन शिक्षा बच्चा का नहीं। सरकार ने जो नीति अपनाई कि बच्चों को प्रबंध दिया जाए, भोजन का, अड्डा का, नाश्ता पानी खाने का, बच्चा पढ़ने के लिए भोजन के नाम पर जाए। अभी क्या सिचुएशन हो गया है, पढ़ाई खत्म हो गया है, उसमें भी कटौती, उसमें भी करप्शन है। ये हम लोग को पहल करते हैं। मैं प्रत्येक मीटिंग में एक नया नया छोटा करना चाहिए। हमारी टीम के लोग इधर से सुन करके इधर बात करते हैं, तो अमल करना जरूरी है। एक सेकंड, जो पहला बैठक हुआ था दूसरी बात रह गया सरकारी स्कूल, प्राइवेट स्कूल। अभी तो देखिएगा रीएडमिशन का चक्र चल रहा है। स्कूल में शिक्षक शुल्क लगा पर संगठन उसके लिए क्या बोलेगा, करना क्या, स्कूल से पूछना है टीचर से।
बाय वीडियो के साथ जाकर कि क्या रीएडमिशन का प्रावधान आपको किसी लॉ में दिया गया है और नहीं है तो आप क्यों ले, इससे उसका कुछ बनता बिगड़ता नहीं। लेकिन ये वीडियो जवाब लेकर के आपके पास संगठन का रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ लेटर पैड है, ये कार्रवाई के लिए आप आगे बढ़े। या तो पहले स्कूल में आरटीआई कीजिए या फिर शिक्षा अधिकारी के पास एक आरटीआई जिसका शिक्षा स्कूल में रीएडमिशन का प्रावधान है, वो आरटीआई जवाब के माध्यम से उस जगह के स्कूल के निकट आना, वीडियो और शिक्षा अधिकारी के पास पत्र को भेजने। हमें लगता है कि उसमें भी पोस्ट करेंगे खर्च है मेल की। उस अधिकारी का मेल एड्रेस निकालिए, एक प्रिंट निकाल करके तीनों एड्रेस एक साथ सबमिट करके एक पेज खर्च होगा और मेल कर दीजिए। उसके बाद अगर नहीं होता तो फिर हम लोग उसके ऊपर स्तर तक चलेंगे। जब तक आप लोग काम को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं, आपके आसपास कुछ नहीं होगा। आज मैडम प्रतिभा मैडम ने जो फूल दे करके सम्मान किया, फूल दे करके सम्मान करने को राजनीति में भी चलता है, बड़े बड़े पूंजीवादियों में चलता है, बड़े बड़े वोटों के साथ चलता है। लेकिन आपके यहाँ जो संरक्षण के लिए आए, हमारे संरक्षण के लिए मैडम ने श्रद्धापूर्वक 60 रुपयों के साथ किसी करप्शन के बाद भी घर से पैसा लगा करके आपका सम्मान बने, आपका इज्जत की। ये एक बहुत बड़ा मायने है। आप करप्शन नहीं कर रहे लेकिन आपको सम्मान मिल रहा, लेकिन अदरवाइज कहीं दूसरे इंस्टीट्यूट पर जाइएगा तो जब तक आप गलत नहीं कर रहे आपको सम्मान की जगह नहीं मिलती। ये सम्मान को अपनाना और ये प्रक्रिया हम लोग को रखना है कि जो भी हमारे संगठन से हटके भी कोई उनसे बदसलूकी अपमानित साहब को वंचित करके प्रिंट आ रहा है, थोड़ा सा दिया सॉरी ठीक है। ये क्या हुआ आपके सब भावना को कर सकता है। किसी में कोई लगता है गर्म हो जब कौन सा मामला हो सकता है। उसके बाद अगर बढ़ता है तो हम मारपीट नहीं करेंगे, उसे पकड़ के थाना के हाथ करेंगे। मारपीट करना हमारा अधिकार नहीं। आपको सोचना होगा कि अगर वो हम उसके साथ मारपीट कर रहे हैं तो वो आपके साथ करेगा, क्या तुलना उसमें रहे। यानी मिला जुला करके सीधी सी बात है कि हमारे मानवाधिकार में मानव के संरक्षण को बढ़ावा देना है, मानव के हर एक घर बच्चे को शिक्षा देना है, मानवाधिकार की जागरूकता करना है, लोगों तक ये पहुंचाना है कि मानवाधिकार आपका अधिकार है, आप संवैधानिक अधिकार में है। प्रशासन, गैर प्रशासन या पूंजीवादी से डर भय की कोई गुंजाइश नहीं है। आस पड़ोस में नाला, ड्रेन, गंदगी साफ सुथरा, ये सब धीरे धीरे आप काम कीजिए। गूगल पे सारा चीज प्रावधान देता है, क्या काम करने से कैसे होगा। हम लोग दायित्व का निर्वहन करेंगे। उसके बाद आप लोग जहाँ सक्षम हो रहे हैं, संगठन का अधिकारी हम लोग आपके साथ संगठन के मैं सदैव खड़ा हूँ। रात 12 बजे 2 बजे जब बोलिएगा, मैं आज हमारा मोबाइल हमेशा चालू रहता है, हमेशा आपका संरक्षण के लिए। मैं आज समय बहुत ज्यादा हो गया है, इसलिए ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। आप लोगों से पुनः आग्रह करूंगा कि आप मानवाधिकार के संरक्षण